हेलो डियर्स। तो आज मैं आपको बीएमएस फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, उसके बारे में आज आपको मैं डिस्कस करता हूँ। तो उससे पहले मेरा चैनल है केजी बीएमएस क्लासेस, सॉरी केजी बीएमएस क्लासेस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं पदार्थ विज्ञान का। होता क्या है पदार्थ विज्ञान? पहला चैप्टर है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। तो सबसे पहले पदार्थ की व्युत्पत्ति देखेंगे। व्युत्पत्ति में क्या है? पद प्लस अर्थ से मिलकर क्या बना है? पदार्थ। पद का मतलब होता है शब्द और अर्थ का मतलब उसकी ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय, उसको क्या कहते हैं? पदार्थ। डेफिनेशन देखते हैं। पदस्य अर्थ पदार्थ है, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के लक्षण, दूसरी हेडिंग है ये, पदार्थ के लक्षण। 3 प्रकार के लक्षण होते हैं पदार्थ के। कौन कौन से? अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अविद्यत्व। अस्तित्व यानी जो जिसकी सत्ता हो, जो एग्जिस्टेंस करे वर्ड में, वो होता है अस्तित्व। ज्ञेयत्व जिसको जाना जा सके उसको कहते हैं ज्ञेयत्व। अविद्यत्व जिसका नामकरण किया हो, जिसके नाम से या उसको संज्ञा दी जाती है, उसे कहते हैं अविद्यत्व। वही मैंने अभी बताया, वही है। अस्तित्व मतलब पदार्थ की सत्ता होती है या उसके होने का भाव होता है, उसे क्या कहते हैं? अस्तित्व। ज्ञेयत्व पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसे जाना जा सकता है, उसे कहते हैं ज्ञेयत्व। अविद्यत्व मतलब संज्ञा या उसका नाम दिया जाए। यहाँ से एमसीक्यू बनता है, पदार्थों की संख्या पूछ लेता है अलग अलग आचार्यों की मतभेद से। तो श्रुत संहिता ने पदार्थ की संख्या असंख्य मानी है, कोई संख्या ही नहीं है। सुश्रुत संहिता ने ये कहा है। और चरक संहिता में ये कहा है कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, सत और असत। सत मतलब जिनकी सत्ता हो, जिनको भाव पाया जाता है जिनमें, उसको कहते हैं सत। असत जिनमें भाव ही नहीं होता है, जिनको मान ही नहीं सकते, इनको कुछ मतलब ही नहीं है, उनको कहते हैं असत। और 6 प्रकार का माना है चरक सूत्र स्थान 1/28, उसमें पदार्थ को 6 प्रकार का माना है। कौन कौन से? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और सामान्य समवाय। तो यही सीरियल से याद होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन ने भी 6 माने हैं, ये सीरियल से माने हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, जो हम जनरली पढ़ते हैं। नव्य न्याय, जो न्याय दर्शन है, उसने 7 मानी है। 6 भाव पदार्थ जो यही हैं, और 1 अभाव पदार्थ माना है। अभाव पदार्थ मतलब जिसका कोई भाव नहीं है, इसमें कोई भाव नहीं होता है। अब सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है। कौन कौन से? पुरुष, मूल प्रकृति, महत्व और अहंकार, और 11 इंद्रियां। 11 इंद्रियां और पंच तन्मात्राएं 5 होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और पंच महाभूत जो 5 होते हैं, कौन कौन से? सीरियल से याद रखनी है आपको। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसी तरीके से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ना। 11 इंद्रिया, 1 मन हो गया, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, है ना। ये होती हैं 11 इंद्रियां। योग दर्शन ने 26 तत्व माने हैं, 25 तो ये हैं ही, उसके अलावा उन्होंने ईश्वर को और मान लिया है। जैन ने 7 माने हैं। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये भी याद रखनी है। वेदांत ने 1 माना है, सिर्फ ब्रह्मा जी को। ये था पदार्थ का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं आयु क्या होती है। आयु की डेफिनेशन है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवतम नित्य कश्चनानुबंधश्च
पर्यायिरायुरुच्यते, मतलब शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। जिसमें शरीर है, इंद्रिय है, मन है और आत्मा, ये चार चीज़ें हैं जिसके पास, उसको आयु कहते हैं। आयु के पर्याय क्या है? धारी, जीवित और नित्य और अनुबंध, ये आयु के पर्याय होते हैं। धारी मतलब जो धारण किया जाए, जीवित जिसमें प्राण होते हैं, नित्य जिसका कोई क्षण क्षण में बदलता रहता है, गतिशील रहता है, अनुबंध जिसका पूर्व काल के जीवन से उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग में बांधे हुए वो अनुबंध होता है। मतलब उसको जैसे कहते हैं ना कि पुरानी याददाश्त है, वो चीज़ होती है अनुबंध। अब आयुर्वेद क्या होता है? आयुर्वेद की डेफिनेशन है सबसे अच्छी, चरक ने दी है, हिताहितम सुखम दुखम आयुष तस्य हिताहितम मानव च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। जिसमें हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, इन चार प्रकार की आयु के लिए पथ्य अपत्य का मान और स्वरूप बताया गया हो, उसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद। अब सिद्धांत, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अगर सिद्धांत पूछ लेगा तो आयुर्वेद के सिद्धांत से। तो सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत वही है जो भी हमारे एग्जामिनर होते हैं, अपनी लैंग्वेज में समझना, उन्होंने क्या किया, कोई भी वस्तु को कहीं अनेक प्रकार से उनको क्या कर रहे हैं, वो एग्जामाइन कर रहे हैं, है ना, उनका परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण करने के बाद जो उनको परीक्षा की, उसके बाद उसका कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही। जो रिजल्ट आया उसको सिद्ध करने के लिए जो जो उन्होंने हेतुओं का प्रयोग किया, यानी कारणों का प्रयोग किया। कारण कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, एत्या और उपमान, है ना। ये सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, एत्या और उपमान क्या होते हैं। तो इन कारणों का प्रयोग करके एक स्थायी निर्णय दिया जाता है, उसको क्या कह देते हैं? सिद्धांत। तो सिद्धांत के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत, ये 4 होते हैं। अधिकरण और अभ्युपगम। अब सर्वतंत्र सिद्धांत क्या होता है कि जिसमें सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है, जो सभी शास्त्रों में पाया जाता है, वो क्या होता है? सर्वतंत्र सिद्धांत। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देना, जैसे रोगों के कारण हैं, हर जगह पाया जाएगा, चाहे वो चिकित्सा स्थान लेना, चाहे रोग निदान ले लेना, चाहे कोई कौन सा भी उठा लेना, उसमें रोगों के कारण हैं होता ही है, हर निदान तो होता ही है। तो साध्य रोगों की चिकित्सा के उपाय इत्यादि, ये क्या है? सर्वतंत्र, हर चीज हर जगह मिलेगा ये। अब प्रतितंत्र क्या होता है? प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। प्रतितंत्र वह है कि हर एक शास्त्र में, किसी शास्त्र में ये कहा है, माधवकर ने ये कहा है, चरक ने कुछ और कहा है, सुश्रुत ने कुछ और कहा है, उसी प्रकार से है। जैसे कि किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है, किसी ने असंख्य मानी है, किसी ने 8 मानी है, किसी ने 2 ही मानी है, किसी ने 1 माना है। वो हम शारीर स्थान है, चिकित्सा सेकेंड ईयर में है, शारीर स्थान उसमें है, एक ही रस माना है, वो है जीवा को माना है, सबको छोड़ के सब एक ही मान लिया कि जीवा, है ना। ये चीज़ हम प्रतितंत्र सिद्धांत में देखते हैं। अब अधिकरण सिद्धांत क्या होता है? जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत है। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है उसको मान लेते हैं, ठीक है, क्यों मान लेते हैं? फिर उसी के जैसा सिद्धांत भी उसी साथ, मतलब उसी के जैसे चीज़ और माननी पड़ती है उसके साथ, उसको क्या कह दिया? अधिकरण सिद्धांत। जैसे जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी मानने पड़ते हैं, है ना। कुछ चीज़ मानी तो उसको मानने के लिए कुछ और भी मानना पड़ता है, तब ये सिद्ध होती है। जैसे कि कहा जाता है कि मुक्त पुरुष अनुबंधिक, मतलब शुभ अशुभ परिणाम वाले कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वे कामना रहित होते हैं। इस वचन से सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है ना। अब आता है अभ्युपगम सिद्धांत। इसमें क्या है कि
यदि किसी अप्रमाणित, ना कोई जानता है प्रमाणित, उसको कोई प्रमाण ही नहीं है, अपरिचित है ना, नॉन एग्जामिनर है ना, अनुपदिष्ट एवं अहेतुक बात को वैद्यगढ़ वाद विवाद के समय लड़ाई झगड़े हो जाते हैं एक दूसरे में, तो उस समय उन चीज़ों को मान लिया जाता है, उसको कह देते हैं अव्यवगम सिद्धांत। जैसे कभी कभी द्रव्य को प्रधान मान लेते हैं है ना, और कभी कभी गुण को प्रधान मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आश्रय होते हैं। द्रव्य, गुण और कर्म दोनों पर आश्रय होता है, जब भी हमें पता चलता है कि द्रव्य है ना। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं सिद्धांत तक ही। अब नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।